जय कबीर गुरुदेव ने तुरंत करे प्रणाम। गुरु जो बसे बनारसी शिष समुंदर तीरा, बिछड़ाया बिछड़े नहीं जो गुणो शरीर। ब्रही प्रेमी मोम दिल जन दरिया निष्काम, आशिक दिल दीदार को तासु कहिए राम। पहले आगंब्र की पीछे प्रीति प्रकाश, प्रेम मगन लोलीन वे ता मिलन की आस। दिन सो नर नारी जग में, 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 दिन सो नर नारी
ना
सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु लुमाराम जी साहिब की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ऐसे महान पुरुष कहते हैं जग में धन धन सो नर नारी। ऐसे जन जो है, नर है चाहे नारी है, लेकिन जिसको साहिब की भक्ति प्यारी है, उनके निश्चित ही कल्याण की तैयारी है। और जो ऐसा नहीं करते हैं, ऐंठ और अकड़ में मरते हैं, वो भवसागर से कभी नहीं तरते हैं। आप ही दुखी, दूसरों नहीं दुखी करते हैं। इसलिए जग में धन धन सो नर नारी, क्या साहिब काज जुरे निस्वासा, रात दिन साहिब के लिए जुड़ते हैं, अर्थात उनके लिए सुमरण के लिए, कल्याण के लिए, गुरुदेव के लिए उनमें तलब होती है कब संत मिले, कब संत मिले। और संत वहीं जाते हैं, और जाते हैं तो वहीं भजन गाते हैं। संत जहाँ जहाँ संचरे, जहाँ धर्म की सीर, सूखा सरोवर परशुराम हंस नहीं बैठे तीर। सूखा सरोवर माते हंसा नहीं बैठे, हंसा तो जावे मान सरोवर जहाँ पानी भरा हुआ होता है। और गुरुमुखी वहां जाते हैं जहाँ सार शब्द और वाणी भरी हुई होती है, वहां जाते हैं। साधु सिंह का एक मता तलपलती ने खाई, भावहीन मर्तक दशा जाके निकट नहीं जाए। जिसमें भावहीन होता है वहां संत क्यों जाएंगे। ऐसे जो जाकर के जिसमें तलब नहीं है, मृतक मरा हुआ जानवर, उसकी तरफ में सिंह शेर नहीं जाता, वो तो मार कर खाता है। ऐसे ही जाकर के सजनों, जिसके हृदय में जिज्ञासा होती है, वह संत जाते हैं। कई लोग हैं महाराज थे, आओ ही कोनी। अरे नातो क्या है, क्या नाता है। इसे महाराज किस विषय से जाता है, जब नाता आप जोड़ोगे समझोगे तब। यदि पानी को रोकना है तो खड्डा करो, और जब बरसात होते यहाँ पे भर जाएगी। इसे हृदय में जगह होगी, श्रद्धा होगी, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होता है वही ज्ञान का लाभ अर्जित करता है। यदि भक्ति है, जिसमें श्रद्धा है तो भक्ति है, और श्रद्धा नहीं तो मुर्दा है, क्या करता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए जीवन में श्रद्धा को अपनाओ। श्रद्धा वो अंग है जो हमारे साहिब के संग ले जा सकता है, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जग में धन धन सो नर नारी, साहिब का जुरे निश्वास कुबुद प्रीत बहुटारी। कुबुदारी प्रीता है और इन बहुसागर ने टार दे। वे संसार में यायु को कुबुद प्रीत कर टारी, कोई बात नहीं है। प्रीति करके कुबुद को छोड़ देते हैं, कपट को अर्थात छलावा छोड़ देते हैं। साहिब क्या चाहते हैं, साहिब क्या, हम थोड़ी चाहते हैं कोई हमारे साथ में चालबाजी करे, या हमारे साथ में कोई दगा करे, या हमारे साथ में कपट करे, हम थोड़ी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं जो बात सही है वो हमें कह दें और सही करें। तो भला गुरु संत और साहिब क्या हमारे साथ में कोई दगा चाहेगा, नहीं। बिल्कुल भक्ति निश्चलता की है,
छलावा नहीं बिल्कुल। इसीलिए ऐसी भक्ति कोई मत कीजिए जग में वेला हंसी, और अंत समय में जब मारसी दे दे गला में फांसी। ऐसी भक्ति कोई मत कीजिए। कैसा उदाहरण दिए बहुत सारे, जैसे लाख पिघल तली पावक की संगा, पलक बाहर काटता हृदय बजरंगा। लाख होती है, आग के पास में ले जाओ पिघल जाएगी, दूर कर दो पत्थर जैसा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, महाराज कहने जावे बाप जी, और आगे जावे बस कुछ नहीं, गिरगांटिया किस काम का, पल पल पलटे रंग, इससे तो कोवा भला सदा एक सा रंग है ना। कीड़ो रंग करे बरसाड़े, सियालो सेयो नहीं जाई, गाडर जाई गाडा में भिड़गी जमाड़ी रो बाप सेयो नहीं जाई। हाँ, तो इसीलिए सजनों संतो एक रस रहते हैं, उनके जीवन में क्या भक्त होता है निरंतर। बस आगे हो सो होई, पीछे सोचन करना हो कोई, हरि मार्ग मस्तक दीजिए, इस निकट परम पद लीजिए। यहाँ तो सिर का साटा का खेल है, और सिर का साटा नहीं तो खेल है बिल्कुल ही। इसीलिए यहाँ तो सिर का, इसलिए रोहिल साहब कहते हैं सदगुरु मिलिया जब सौदा रचिया, भाव भक्ति विश्वासा, रोहिल रतन अमोलक लादा, ये तो सिर साटे अविनाशा, सिर के साटे अविनाशा। सिर का साटा कीजिए तो अविनाशी पद लीजिए, ताका तब सिर साबित हो मेरे जब दादू आपा खोवे। क्यों कटे, और का भी है सचेत किया, मारे लगनी का नाम मत लीजिए, और जो मारी लगनी लगाओ चाहे तो फिर तंद्री आशा मत कीजिए। मेरे घर में आओ, पलटू साहब जिससे पकड़ कहते हैं, सिर पर कप्पन बांध के आज से कब्र खुदाओ, पलटू मेरा घर में तब कोई रखे पाँव, ऐसा हो तो मेरे घर में पाँव रखो, बाकी आगो मत बको। बस खेलते हैं यहाँ घर में, जो जाकर मर्जीवा होता है वो मोती प्राप्त कर सकता है, और जो मर्जीवा नहीं हो सकता है वो समुद्र में मोती प्राप्त नहीं कर सकता है। मर्जीवा पर समझा जुड़े, और वो मोती प्राप्त करने वाले हम जाते हैं, देखते हैं, कन्याकुमारी गए, रामेश्वरम गए, तो वहाँ गोताखोर बहुत सारे हुए खड़े हैं, और वो मोती लाने वाले, शंख और लाने वाले हैं। लेकिन वो तो एक उदाहरण है। सदगुरु कबीर साहब ने जब बात कही है तो उन मर्जियों की बात नहीं, वो तो उदाहरण है। उसको गौर करते हैं और कहते हैं, हे मर्जीवा, हे मर्जीवा अमृत पीवा, तो यदि मर्जीवा है तो अमृत पी, ज्ञान पी। हे मर्जीवा अमृत पीवा, का 10 मर्जी पाताल, पाताल में 10 कर क्या मरेगा, उससे क्या कल्याण हो जाएगा। का 10 मर्जी पाताल, गुरु की दया साधु की संगति निकराव इधार। गुरु की दया और साधु की संगति से निकला कर ये ऐसा मर्जिया बन। बल्कि वो मर्जीवा तो और भी है, मोती लगेगा, मोती भी तो पाटो ही है, और क्या है ना। जब जिंदगी जाकर के पत्थरों को चुगने के लिए और पत्थरों को लेकर के जिंदगी को खोया, तो आखिर में पछतावना का लाभ क्या है। इसीलिए जीवन में ऐसा मर्जीवा बने जाकर के गुरु की दया साधु की संगति निकर आओ दो ये द्वार। गुरु की दया और साधु की संगति में जाकर वासना से मरो और अपने जीवन का कल्याण करो, ऐसा मर्जीवा बनने की आवश्यकता है। तो जग में दिन दिन सोनर नारी, साहिब का जुरे निश्वास कुल परित भौटारी। सदगुरु भक्ति करण को लागो उमावा होना चाहिए हृदय में। जो बरसात बहन लोगों ने खेत बहु न उमाओ नहीं वे, इसी प्रकार को ऐसा हृदय में उमावा लगे, उमादी गहरी लाग रही, हटा तो उमेदी गहरी लाग रही, कहेगी तो उठ भाग रही। ये क्या तरीका है? एक और तो सत्संग है, कितना मान है, और पता नहीं एक और लोगों को बेजान है, जान नहीं है सत्संग किसे कहते हैं, क्या तरीका है। आज तो ठेकेदार साहब ने कार्यक्रम रखा, पैसा लगाया, वो लिया, और आज सत्संग का शो है। कल यहाँ आकर कहोगे तो कोई सत्संग करेगा क्या? कौन मिलेगा? कौन साधु मिलेगा, कौन माधु मिलेगा? इसलिए सत्संग कहाँ होता है। खेत की बात ये है कि लोग गाते गाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए अच्छी तरह से हमें सत्संग को समझने की जरूरत है। सत्संग वो थोड़ी है केवल मनोरंजन का है, ये टेंडर पूरा कर दिया हो गया बस, है ना। ऐसा नहीं, सत्संग आधा घंटा करो, ज्यादा करो चाहे आधा करो, लेकिन उस पर ध्यान धरो और एक एक बात को जीवन में सुधार कर धरने की कोशिश करो, तभी सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं जा करके, ठीक है ना। इसीलिए
सतगुरु जी रे दर्शन भक्ति करण को लागो माओ ओ मन छट को आड़े। जैसे कोई बच्चों आड़ो लेवे नहीं खिलौना वास्ते, मैं तो ले नहीं रहा हूँ, ऐसे ही जाकर के साधक और गुरु का गुरमुखी और सत्संगी जाकर के गुरु के दर्शनों के लिए, नहीं आपके देखे बिना मैं जीऊंगा नहीं, है ना, और दूसरा तो मैं पीऊंगा नहीं, है ना। इस प्रकार की दृढ़ धारणा होती है जब हमारी भक्ति यहाँ से शुरुआत होती है। और अटे गपलत है नहीं तो डगमग छोड़ दे मन बोरा, डगमग करोगे गुरुजी रा मार्ग पियाजी रा मार्ग कठिन है, जैसे खांडेरी दारा और डिगमिगिया जी का गिर पड़े नहीं उतरे पारा, या यूं कह सको निश्चल उतरे पारा, तो निश्चल वे जी गई पार वे सके, बाकी डिगमिगी जी का पार नहीं हो सकेला। इसीलिए हमें जाकर अडिग धारणा होनी चाहिए, बाबा गुरुमुख ज्ञान आ रे, गुरुमुख ध्यान आ रे, है ना, गुरुमुख से ही चलना, गुरुमुख से ही बोलना, सब जाकर के गुरुमुख से करना चाहिए, तब तो आप गुरुमुखी हैं। और तब ऐसा करने वाला बिल्कुल सुखी है, चाहे बेटा है, चाहे बेटा है, चाहे दूर बेटा है, और चाहे कुछ भी नहीं है। उन्हें मालूम है कि हमारे जीवन में जो हमें करना है और हमारा फर्ज है जो कर दिया, बाकी जाकर के जो जिसका करना हो करो, नहीं करना मत करो, उससे क्या है। इस संसार में कौन किसका होता है, हमारा फर्ज है, हमने समझाया बुझाया, करना तो करो, नहीं तो हम हमारा करना चाहिए। हमने किसी का ठेका ले रखा है ना, अपना करो पहले और बाद में दूसरे का हो तो ठीक है, नहीं है तो मत को। अपने घर से झाड़ू निकाल दे, सब लोग अपने अपने घर से झाड़ू निकाल दे तो सब हो जाएगी। पर खेत की बात यो है, एक घर वालों दूसरा ने कह निकाल, दूसरों के तीसरा ने निकाल, खुद मुँह तो निकालने दूसरों के निकालने की कोशिश करें। तुलसीदास ने लिखा कि पर उपदेश कुशल बहुत हो रे, दूसरों को उपदेश देने में सब कुशल है, लेकिन उपदेश लेने में कोई कुशल नहीं है। इसीलिए कबीर साहब सिंगी शब्द में लिखे, दुनिया सेती बकबक मुआ, जीव नल्ली ने पकड़ा सुआ, ऊपर पांव तले भई मुंडी, तो कह कबीर संसारी बूढ़ी, रात दिवस मिल ज्ञान पुकारे, मन इंद्री को नाई मारे, कह कबीर सुनो न लोई, तो यूं कागा हंसा कैसे होई, ऐसे कोई हो गया। कठिन धारणा हंस की भाई, जीव नटनी ने भर चढ़ाई। तो इसी प्रकार से अडिग धारणा है निश्चल सुरती। भरत पर नटने चढ़ती, आपने देखा होगा कभी, है ना, रस्सा पर चढ़ती, उसकी उस टाइम आप जाकर देखो तो सही, एक बार देखो तो क्या उसकी आंख देखो, जैसे कोई पत्थर की डाली हुई हो, उसकी पलक नहीं झप सकती है। इसीलिए जाकर के वो पहली तीर उतर जाती है। और हमारी तो माड़ा बहरे, बस आँख या बंद है, हमारी डोला फिर बोक रहे, है ना। इसीलिए कहाँ सुरती, इसीलिए सुरती को निश्चल करने का नाम ही भक्ति है। रविदास जी कहते हैं, भजन करे जानी नेचल सुरता, वहाँ संतों ने जाऊँ बलियारी, गुरु प्रताप बड़े रविदासा, खेलो खेल निरको यारी, अरे देखा सीखी मत कर साधु सैन गुरा की गमन्यारी। तो इसीलिए सुरती हमारी निश्चल होनी चाहिए, और सुरती निश्चल है तो सब ठीक है। संकादिक सुमरण करे, सुखदेव बोले साख, करोड़ ग्रंथ का अर्थ है थारी सुरती ने ठिकाने राख। और करोड़ों ग्रंथों का अर्थ यो है, सुरती ने ठिकाने राख। ठिकानों कटे जोधपुर में, ठिकाना कहाँ है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु के नाम में ठिकाना है, बाकी तो लोगों ने दिखाना है न बेकाना है ना, वे ठिकाना नहीं है। उसको कहते कहते ठिकाना चले गए सबके। इसीलिए सतगुरु के नाम में हमारी सुक्ति लगनी चाहिए। तो कहते हैं, भक्ति करण को लागो माओ, ओ मन चढ़ियो आड़े, राम राम कहता दिन बीता मुख में जीवन बाड़े। जीव चलती रहती भजन में, रात दिन जाकर के सजना, हाथी की सो कान की दो, पिपर को सो पान की दो, ध्वजा को उड़ान की दो, थिर नहीं रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ऐसे गुरुमुखी की, सत्संगी की और सामान्य साधक की जीव भजन में लगी रहती है। हाँ, रसना राम बिना मत बोल, जब बोले तो राम बोलो, जब बोले तो नाम बोलो। ऐसे धर्मदास साहिब कहते हैं, जब बोलो कबीर, ताते पाओ हंस शरीर। धर्मदास सुमरे साहिब कबीर, तासे टूटे जम की जंजीर। जय करुणा में जय कबीर, सत सुकृत से लागो तीर। सत सत साज सुकृत, सुनाओ अच्छा, कृत नाम कार्य, अच्छे कार्य करके इन भवसागर से तीर लग सकते हो, अन्यथा नहीं है। अटे उठे सुपारिश नहीं चले, उठे रुपया दे दो ना, आप नरेगा रोज मिस्टोल भर दे, यूं को नहीं है ना। वहाँ तो बस
एक वो एक ही और या सास तुलना सत्य की तुलना होगी वहाँ। इसीलिए मिलिया या सदगुरु जी रे दर्शन जाता पाव गुगरा बांधे, संतों के दर्शन जाते इतनी खुशी होनी चाहिए। इतना ही बहुत है, समझ आए तो है ना। अब जावे तो मन में हरस नहीं, बिछड़े तो तरस नहीं, कल्याण कई बरस नहीं, साधु आओ तो हरसा नहीं, जाओ दियानी रोई, कहन कबीर दास की मुक्ति कैसे हो। रिपिया खो जाए नहीं, गम जाए जन रोई दे, भाई हारे जाए रोई दे, और मेरे जन रोई दे। फिर संत का प्रेम का पार्टियों गुम गए तो हैंग दी नींद नहीं आई। महाराज रे तो कोई कई लोग है बार बार मैंने वो फोन ही को पूछे गए गुरु जी संगत करता भाई तो संगत ही करे, डाकू बना तो महाराज करना रिया, संगत नहीं करे तो कहीं करे। हाँ, पर आपने कभी जाकर के सजना श्रद्धा से याद करा। दुनिया में हमें कबीर साहब की एक ही साखी बहुत है, समझ जाओ तो जिंदगी सुधर जाएगी। कबीर साहब कहते हैं जैसी प्रीति कुटुंब से वैसी गुरु से होई, तो कहें कबीर वहां संत का पला नहीं पकड़े। जैसी प्रीति हमारी कुटुंब से लगी हुई है वैसी प्रीति हमारी गुरु से लग जाए, ज्ञान से लग जाए, तो हमारा जीवन कल्याण होने में संदेह नहीं होगा, है ना। पर प्रीति ऐसी लगाओ उनके लिए तो पूरा दुनिया में खपता है जिंदगी भर। और मारे इनको कहे कहीं सत्संग में आओ के महाराज टाइम ही को नहीं, तो टाइम कहीं त्रिपोली हम बेचना आवे कहीं, टाइम क्या है? टाइम इसलिए नहीं है कि सत्संग को और ज्ञान को हम प्रधानता नहीं देते हैं, उनको XYZ गौण करते हैं, तब टाइम नहीं है। और जिसको हम प्रधानता देते हैं उसके लिए टाइम समय अपने आप मिल जाता है। इसीलिए हमें जाकर के जीवन का मुख्य अंग जो है जीवन का कल्याण का, वो हमें सत्संग समझना चाहिए। तो हमें सत्संग में समय मिलेगा और हम भजन कर पाएंगे, है ना। और यदि उसको हम XYZ एक बाड़े तरफ में विशेषता उनको नहीं मानेंगे तो उसको हम समय दे नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें जीवन में, तो इसीलिए प्रेम करना चाहिए और संतों से सत्संग समझना चाहिए। तो सदगुरु जी रे दर्शन जाता पाव गुगरा बांधे, और मिलिया संत रस वो उपजे जाने दरब को हिला दे। जैसे कोई धन मिल जाए निर्धन को कितना खुशी होती है। ओहो कह वही कोनी यार, कोई मांगे तो दे वही कोनी, है ना। छुपान चाले आटे जो तोड़ो गया तो बस रेडियो में हले। इतना जा करके कहाँ है जिन जिन पाया वस्तु को तिन तिन चले छिपाई, जिन्होंने जिस वस्तु को पाया छिपा करके चले। और कीमती वस्तु को तो सब लोग छिपा कर ही रखते हैं। होना चांदी तगारियाँ पड़ी है बारे, बाकी होना चांदी थोड़ी पड़ी है। इसीलिए भक्ति भजन की बात है हमारे हृदय में उतरनी चाहिए और वास्तविकता समझना चाहिए। तो इसलिए मिलिया संता से रग रग रे छिन फूले चुन रोए। जैसे कमल खिलता है सूर्य उदय होते ही, ऐसे ही संत मिलते ही हमारा हृदय खिलना चाहिए। और उन्हीं को सजना खिलता है, उन्हीं को राम जी परमात्मा साहिब मिलता है। ये मिलिया संता से रग रग रे छिन फूले छिन रोवे, आशा त्याग सकल पुटलाई बाट साहेबरी जोवे। आशा को छोड़ करके और जा करके निराशा, आशा तज निराश हुई भक्ति नर कीजे। तीन लोग सुख छोड़ के चरना चित दीजिए। भक्ति निराशा की है, भक्ति अटे तो गुरु जी के पास में जाएं। जाकर के सजना आज तो लोगों में इस प्रकार का है, गुरु जी के पास में जाते हैं तो आशा लेकर के मारे ऐसा नहीं है, वो नहीं, व्यापार नहीं, वो नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए जीवन में सदगुरु के पास में जाकर तुच्छ कामना क्या करते, वो गद्दा ले आओ ना, सदगुरु के पास में जाकर तुच्छ कामना नहीं करता। और जो कामना तुच्छ करता है उसको सब कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें जाकर के सजना झाड़ की टहनियाँ नहीं पकड़ना है, हमें तो झाड़ का पेड़ पकड़ लेना है ताकि उसमें सब समा जाएगा। पेड़ हमारा सदगुरु है, ज्ञान है और आत्म कल्याण है। आत्म कल्याण की बात समझोगे तो बाकी व्यवहार की बातें सब सहज में होगी। पूर्व संस्कार में जैसा मिलना स्वाभाविक है,
और जाकर के सजना कम भी होगा तो उसके जीवन में कभी मन में नहीं आएगा कि कम है। उन्हें मालूम है तो सब ज़्यादा है तो छूटना, कम है तो छूटना क्या है, इसीलिए खाना तो वही है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं ऐसा हमारा, और संतों ने कह दिया ऐसा वो होता है, वो कल्याणकारी होता है। ब्रही प्रेमी मोम दिल जन दरिया निष्काम, आशिक दिल दीदार को तासे कहिए राम। उनसे राम कहो और वो हमारा कल्याणकारी बनेगा जीवन में, जिसके जीवन में ऐसी भावना हो। तो इसीलिए कहते हैं छिन फूले छिन रोवे, आशा त्याग सकल कुटलाई बाट साहिब की जोवे। सेवक सोई जो गया विश्वासा, निस दिन राके संतन की आशा, सदगुरु लोपेनी वाचा, कह कबीर वे सेवक है साचा। बोलते हैं निस्दिन रात दिन संतों की आशा रखे, दूसरी आशा सब कुछ नहीं, और सदगुरु के जैसा जीवन में बनाए। आखिरकार संत महात्मा कहते हैं तन खीना शरीर दुबला, तन खीना मन रहे उन्मुना, उन्मुना नाउ उदासी। उदासी को मतलब टेंशन में नहीं, संसार से उदास रहते हैं, भीतर से प्रसन्न रहते हैं। संत संसार की तरफ में, उदास का मतलब उनके रसों में वो आसक्त नहीं होते हैं, वो रहते हैं अलिप्त रहते हैं, संसार में रहकर उनसे बिल्कुल अलग रहते हैं। तन कीना मन रहे उन्मना, बोले शब्द सुप्यारा। शब्द बोलते तो बहुत ही सुंदर मीठा बोलते हैं, बोले शब्द सुप्यारा, कह सुखराम जगा नर नारी उतर जावे बहु पारा। ऐसे जो जन हैं वो संसार में सहज में बहु सागर से पार उतर जाएंगे और तर जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है, साहिब के घर जाएंगे और वापस जन्म कर इस बहुसागर के चक्कर में नहीं आएंगे। इसलिए ऐसी जीवन बनाओ, ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसी हम सब कामना करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।